हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज में वेलकम है। एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 3। चैप्टर 3 नेम इज एडिशन। एडिशन का पार्ट फर्स्ट, वन मोर। आप सभी जानते हैं, हम ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड आपको दे चुके हैं। आप देख चुके होंगे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। हमने आपको 5 वीडियोस फर्स्ट चैप्टर की दी हैं और 8 वीडियोस बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको सेकंड चैप्टर की दी हैं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट के बाद चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3। एडिशन चैप्टर आज हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं स्टूडेंट्स। जो भी आपको डिफिकल्टी आएगी, सपोज आपको इंग्लिश में डिफिकल्टी आती है तो उसकी हिंदी मीनिंग्स आपको हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और सपोज आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें आप कमेंट करके या मेल करके भी बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा। ये हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आप आज वो समझेंगे। एडिशन का हिंदी मीनिंग है स्टूडेंट्स जोड़ना। किसी को भी किसी के साथ जोड़ना। अगर कहीं पे जोड़ने की बात आती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स हमें क्या सिखाता है? मैथ्स हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है जो हमारे लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं और हमारी स्टडीज में तो होती ही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टडीज में यानी कि हमारी एजुकेशन में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ये रोल आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। सिर्फ आप नंबर लेने के लिए पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और आप इसे रिलेट भी कर पाओगे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पढ़ाई से अलग भी हम अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉन्सेप्ट को, कुछ पैरट्स हैं, कुछ हमारे बर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कि एडिशन बेसिकली होता क्या है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं मोर क्या होता है। मोर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताइए। हमने पहले भी आपको पहली और दूसरे चैप्टर की वीडियोस में बताया हुआ है। इसमें लिखा है वन मोर। अब वन तो आप जानते हो क्या होता है। वन क्या होता है? एक, जो हम पढ़ते आए हैं। और मोर क्या होता है? मीन्स एक और। अगर कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी बर्ड्स वहां पर अवेलेबल हैं और उसके बाद अगर हम ये बोलें वन मोर, एक और, जैसे आप घर में कभी भी मम्मा पराठे बनाती होंगी तो आप क्या कहते होगे? मम्मा वन मोर, मैं एक और खाऊंगा, मुझे एक और चाहिए। तो वन मोर का हम कहाँ यूज करते हैं कि हमें एक और पराठा दे दो, एक और टॉफी दे दो, एक और चॉकलेट दे दो, वन ग्लास मोर वाटर, बनाना शेक, मैंगो शेक, एक गिलास और पीऊंगा, वन ग्लास वाटर। तो हम क्या कहते हैं? एक हम पी लेते हैं और एक ऑलरेडी हम मांग लेते हैं। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं किसका? वन मोर का। सो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली समझ आया होगा वन मोर का सेंस क्या है। वन मोर हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी एक और चीज के लिए क्या करते हैं? वांट करते हैं, चाहते हैं कि हमें एक और मिले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, बहुत सुंदर सी पिक्चर है जिसमें ये सुंदर से दो पैरट हैं। पैरट की क्या खासियत होती है स्टूडेंट? जिसकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो क्या होती है? रेड होती है। आपने कई बार देखा होगा ओरिजिनल पैरट्स को। कभी कई कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे भी मिल जाते हैं या फिर कहीं पे भी जू में हम देख लेते हैं या कहीं भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारी बुक कंप्लीट करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। और हाँ, आपको सभी को डेली पढ़ना है, एक भी दिन आपको बीच में स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तभी अगर हम स्किप नहीं करेंगे तो हम बहुत अच्छी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो फिर हमें एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। वन लिटिल पैरट। स्टूडेंट्स, वन का हिंदी मीनिंग हम आपको बता चुके हैं कि एक होता है। लिटिल मीन्स छोटा, लिटिल मीन्स छोटा, पैरट मीन्स तोता।
सिंगिंग आई लव यू, वो गा रहा है। सिंग मीन्स गाना, क्या गा रहा है? आई लव यू। इस तरह से पैरट क्या करता है? बार बार किसी भी चीज को दोहराता रहता है। वन मोर जॉइन्स इन, वन मोर यानी कि एक और पैरट आ गया उसके साथ में गाने, जो वो गाना गा रहा था। पहले वहां पे एक ही था, लेकिन जब वो गाना गाते हुए उसे देखा तो एक और आके कह फिर से वो भी गाना गाने लगा, आई लव यू। इस तरह से मेकिंग दैम टू, तो वो कितने हो गए? दो हो गए। पहले वो एक था, एक वो गाना गा रहा था, उसके साथ एक और ज्वाइन कर लिया, एक और तोते ने, एक और पैरट ने उसे ज्वाइन कर लिया। देन वो कितने हो गए? मेकिंग दैम टू, उनको दो करने के लिए उसमें एक और पैरट आ गया। पहले एक पैरट था, फिर एक और आ गया, तो कितने हो गए? दो पैरट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अभी यहाँ पे दो पैरट हैं, टू लिटिल पैरट्स। आप यहाँ चेक करिए, टू लिटिल पैरट्स। जब हम वन लिटिल पैरट की बात कर रहे थे तो हमने पैरट के साथ एस नहीं लगाया था स्टूडेंट, लेकिन यहाँ आप देखिए कंपेयर करके, जहां टू आ गया वहीं हमने एस लगा दिया। इससे हमें एक और चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, कि जब हम एक की बात करते हैं तो हम एस नहीं लगाते हैं, और अगर हम दो की बात करते हैं या दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम एस लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये क्यों लगाते हैं ये हम आगे वाली क्लासेस में आपको समझाएंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम साथ के साथ आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हुए चलेंगे जिससे आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। अब आगे देखिए, टू लिटिल पैरट्स रेस्टिंग ऑन अ ट्री। अब आप यहाँ देखिए, इस वाली पिक्चर में एक पेड़ है, पेड़ पर दो पैरट क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। रेस्ट करने का मतलब क्या होता है? आराम करना। जैसे आप जब खेल कर आते होगे तो आप थक जाते होगे, तो आप क्या करते होगे? सोफे पे बैठ जाते होगे, चेयर पे बैठ जाते होगे, डाइनिंग टेबल पे या फिर बेड पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट करना। तो दो पैरट देखो यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। अब आराम से उनको सोते देखकर वन मोर जॉइन्स इन, एक और उड़ते उड़ते पैरट आया और उनको ज्वाइन करने के लिए, फिर वो कितने हो गए? मेकिंग दैम, जब एक और आ गया दो के साथ में तो कितने हो गए? वन टू थ्री, मेकिंग दैम थ्री। आपको समझ आया स्टूडेंट्स? जब यहाँ पर एक पैरट गाना गा रहा था तो एक और आ गया ज्वाइन करने, उसने भी गाना गाया तो वो दो हो गए। और जब यहाँ पे दो रेस्ट कर रहे थे, एक और पैरट आया तो ये तीन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। थ्री लिटिल पैरट्स लुकिंग फॉर मोर। अब आप यहां देखिए, थ्री लिटिल पैरट्स थे जो देख रहे थे और पैरट्स के लिए। वन मोर जॉइन्स इन, अरे एक और आ गया देखिए, वन टू थ्री, और एक और पैरट उड़ते उड़ते इनके पास में आ गया, इकट्ठा हो गए। देन वो कितने हो गए? मेकिंग दैम फोर। जब तीन थे, तीन के साथ एक और आ गया तो कितने हो गए वो? फोर। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, फोर लिटिल पैरट्स। अब यहाँ पे फोर पैरट्स हैं, वन टू थ्री फोर, फोर लिटिल पैरट्स वांटिंग टू डाइव। क्या स्टूडेंट्स आप जानते हैं डाइव करना किसे कहते हैं? यानी कि उड़ना। कैसे उड़ते हैं पैरट्स बताइए? आप इस तरह से करोगे, ऐसे ऐसे करके। पैरट्स कैसे उड़ते हैं? इस तरह से उड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या किया? वो चाहते थे डाइव करना, तो उनके साथ एक और आ गया ज्वाइन करने के लिए। देखिए यहाँ से उड़ता 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 आ रहा है। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स? मेकिंग दैम फाइव। तो उन्होंने कितने बना दिए ऐसे ही एक 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 ऐड करके? एक था और एक से वो कितने हो गए? फाइव बन गए। आपको ये समझ आई कि वन मोर का सेंस क्या होता है? कि अगर किसी भी क्वांटिटी में एक और जुड़ जाए तो उसमें एक नंबर प्लस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एडिशन। और एडिशन का हिंदी मीनिंग होता है जोड़ना। अब आपको बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अगर वन में वन आप ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टू। और टू में अगर वन मोर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? थ्री। और थ्री में एक और ऐड करेंगे तो फोर, फोर में एक और ऐड करेंगे तो फाइव। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं। आप यहाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ मैनी ऑल टुगेदर। स्टूडेंट्स, आप ऑल टुगेदर का मतलब समझते हैं कि साथ में कितने हुए? अब देखिए, इन्होंने कहा यहाँ पे काव कितने हैं? यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कितनी काव हैं?
टू काउ हैं। अब टू काउ में यानी कि हमें यहाँ पे टू काउ बनानी पड़ेंगी। देखो मैंने एक काउ बना रखी है। काउ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गाय। अब मैं एक और गाय बना देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपको भी थोड़ा सा अच्छे से बना लेना है। मेरे को थोड़े से बेड बेड तरीके से आता है। गाय के दो सींग हैं, एक यहाँ पे आंख है, उसके कान भी होंगे, और इस तरह से एक पैर बनाया, दूसरा पैर बनाया, देन तीसरा, चौथा, ऐसे करके 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 इस तरह से मैंने एक गाय बना दी। तो दो गाय थी यहाँ पर। इसमें एक और काऊ ऐड हो गई। एक और काऊ बना लो। ऐसे 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 ऐसे। ये इसके पैर हो गए, दूसरा पैर हो गया, फिर आगे गए, फिर दूसरा, फिर चौथा, और एक यहाँ पे इसकी टेल हो गई, और ऐसे ऐसे करके हमने एक गाय बना दी। यहाँ पे इसकी आईज हो गई। तो टू काउज और वन मोर काउज, उसमें एक काउ को और ऐड कर दो। जैसे हमने दो पैरेट के साथ एक पैरेट को और ज्वाइन किया था, सेम ऐसे ही हमने टू काउ के साथ वन मोर काउ को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो कितने हो गए गाइस? यहाँ पे थ्री काउ हो गए। अब आप यहाँ पे थ्री काउ की पिक्चर बना लीजिएगा। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए कितने चिल्ड्रन हैं? वन टू थ्री। तो थ्री चिल्ड्रन यहाँ पर हैं, और इस बॉक्स में कितने चिल्ड्रन हैं? वन और टू। अब थ्री चिल्ड्रन को टू चिल्ड्रन से हमने जोड़ दिया। तो टोटल कितने हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये सारे चिल्ड्रन हमने जब हमने इक्वल कर दिया इनका, तो ये कितने हो गए? फाइव चिल्ड्रन हो गए। थ्री चिल्ड्रन को और टू चिल्ड्रन को हमने जब ऑल टुगेदर कर दिया, एक साथ में ला दिया, तो वो कितने हो गए? फाइव चिल्ड्रन हो गए। अब आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने फ्लावर हैं? वन टू थ्री फोर फाइव। तो हमने यहाँ पे कितने लिखे? फाइव फ्लावर। एंड इसके साथ हमने ऑल टुगेदर कितने फ्लावर को किया? टू फ्लावर्स को। तो फाइव के साथ अगर हमने टू ज्वाइन कर दिया, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो कितने फ्लावर हुए स्टूडेंट्स? सेवन फ्लावर हुए। ओके, आगे हम देखते हैं बर्ड्स। इसमें कितनी बर्ड्स बैठी हैं? वन टू थ्री फोर। फोर बर्ड्स आपकी यहाँ बैठी हैं, और टू बर्ड्स आपकी उड़ के इसके पास आ रही हैं। तो टू हो गई। तो फोर और टू को हमने प्लस किया, ऑल टुगेदर कर दिया। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? सबको साथ में जोड़ देना। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो कितनी बर्ड्स हो गई स्टूडेंट्स? सिक्स बर्ड्स हो गई। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स? ऑल टुगेदर मीन्स कि वो अलग अलग थे, दो गाय थी और एक गाय थी, तो फिर हमने उन्हें ऑल टुगेदर कर दिया, इक्वल कर दिया, तो थ्री हो गए। एक जगह तीन बच्चे थे, दूसरी जगह दो बच्चे थे, उन सबको हमने इकट्ठा कर दिया, तो वो तीन बच्चे हो गए। यहाँ पर फाइव फ्लावर थे, यहाँ पे टू फ्लावर थे, इकट्ठा कर दिया तो कितने हो गए? सेवन फ्लावर हो गए। यहाँ पे फोर बर्ड्स थी, यहाँ टू बर्ड्स थी, यहाँ पे हमने उनको इकट्ठा कर दिया तो सिक्स बर्ड्स हो गई। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया ऑल टुगेदर का सेंस क्या है? आगे देखते हैं। आगे आपके चैप्टर में क्या दिया है स्टूडेंट्स? आगे चैप्टर में दिया है हाउ मैनी ऑल टुगेदर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए ये वाला दे रखा है। इसमें देखिए कितनी शर्ट्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखिए सिक्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर कितनी है? वन टू टू। और जब सिक्स और टू को हमने एक साथ ऑल टुगेदर किया, तो वो कितने हो गए? एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए? सपोज आपके पास सिक्स शर्ट्स हैं और आपके पास दो शर्ट्स और हैं। आप जब उनको एक साथ में रख दोगे, ऑल टुगेदर कर दोगे, तो वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्वांटिटी में एट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर टोमेटो दिख रहे होंगे आपको, टमाटर। वन टू थ्री फोर फाइव। जितनी भी इस बॉक्स में क्वांटिटी होगी, आप इसको यहाँ लिख देंगे। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओहो, यहाँ तो कोई इन्होंने टोमेटो ही नहीं बनाया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने हैं टोटल में? वन टू थ्री फोर फाइव। टोटल में भी फाइव हैं, यहाँ भी हैं, और ये किसी को ऑल टुगेदर भी कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर क्या होगा? जीरो। यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं। जहां पर कुछ भी नहीं होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वहां पे क्या होता है? जीरो। तो फिर हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? फाइव। यानी कि जीरो को कभी भी हम ऑल टुगेदर करेंगे तो कुछ भी उसमें ऐड भी नहीं होता, और कुछ भी माइनस भी नहीं होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। वहां पे सिंपल जितना हम जिससे उसको ऐड या फिर माइनस कर रहे हैं, उतना का उतना ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो एक भी टमाटो नहीं था, तो हम ऐड ही क्या करें? हम ऐड ही नहीं करेंगे।
आगे देखिए कितनी आंट है यहाँ पे 1 2 3 4। सो हमने 4 आंट्स यहाँ पर आपको लिख दी हैं। अब यहाँ देखिए ऑल टुगेदर कितनी आंट्स के साथ करेंगे 2। तो 4 प्लस 2 तो यहाँ पे कितनी हो गई 6 आंट्स। आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। 4 आंट्स में अगर 2 आंट्स को ऐड कर दिया तो 6 आंट्स हो गए। अब आप यहाँ देखिए कितनी बुक्स हैं 2 और यहाँ पर कितनी है 0। तो टोटल कितनी हुई 2। सो स्टूडेंट्स आपको जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जीरो को अगर हम ऑल टुगेदर करेंगे किसी के साथ तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। आपको कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर किसी नंबर के साथ किसी नंबर को ऑल टुगेदर करेंगे तो चेंजेस आएगा, लेकिन अगर जीरो के साथ करेंगे तो चेंजेस नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एडिशन का, ऑल टुगेदर का। अब हम आपको क्या करते हैं, जो हार्ड वर्ड्स आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझे थे उनको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे लिटिल, LITTLE, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं लिटिल, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है छोटा या छोटी। पैरट, PARROT मीन्स तोता। SING सिंग, सिंग मीन्स गाना यानी कि गाना गाना, कोई भी सॉन्ग होगा उसको गाना। जैसे पैरट क्या गा रहा था, आई लव यू मीन्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मोर, मोर मीन्स ज्यादा। जॉइन, जॉइन मीन्स जुड़ना। मेक मीन्स बनाना। रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम करना। ट्री, ट्री मीन्स पेड़, हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं। लुक, LOOK, लुक, लुक मीन्स देखना। वॉन्ट, WANT, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, और जो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको थैंक यू भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जो स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी तरफ से बिग थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की जो हेल्प है वो जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काम आए आप लोगों के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।